मलेशिया के एक बैंक में लोगों के अकाउंट मैनेज करने वाला एक 25 साल नौजवान ऐसा डिजिटल फ्रॉड करता है कि सारी दुनिया हैरान रह जाती है और उसके इस फ्रॉड को देखकर उसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं उस शातिर दिमाग इंसान और उसके डिजिटल फ्रॉड को आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशी फारूक। 17 मई 2017 ईस्वी को सुबह 8 बजे एक ऐसा कॉलम पब्लिश होता है जो सबके होश उड़ा कर रख देता है। होता कुछ यूं है कि मलेशिया के एक स्टेट सारावाक के एक होक हवा बैंक में एक 25 साल नौजवान अमान अहमद शाह बतौर अकाउंट हैंडलर काम कर रहा होता है। बजाय इसके कि वो अपने ख्वाब मेहनत करके कोशिश करके जद्दोजहद करके पूरी करता, उसने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया और उसने बैंक में मौजूद तमाम क्लाइंट्स के अकाउंट से एक सेंट करके चोरी करना शुरू कर दिया। वो रोजाना कई हजार लोगों के अकाउंट्स में से एक सेंट चुराता रहा और उसे अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करता रहा। ये काम वो तकरीबन 15 साल तक करता रहा। आखिरकार उसने यही काम कर करके लोगों के अकाउंट्स में से $1 मिलियन चुरा लिए और वो मिलियनर बन गया। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स $1 मिलियन लोगों के अकाउंट्स में से निकाल लेता है, चुरा लेता, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। तो इसका जवाब भी आपको वीडियो में आगे चलकर मिल जाएगा। वो $1 मिलियन चुराने में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि वो डॉलर नहीं चुराता था, वो सेंट चुराता था। मिसाल के तौर पर आप समझ लिए कि आपके अकाउंट में तकरीबन $230 और 95 सेंट मौजूद है। तो जब भी आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करने के लिए जाओगे तो आप $230 को ही मद्देनजर रखोगे। आप ऊपर वाले 95 सेंट को इग्नोर कर दोगे। और ये हर इंसान में डिफॉल्ट सेटिंग हुई है कि हम असली अमाउंट को देखते हैं, असली फिगर को देखते हैं, साथ वाले जो सेंट होते हैं उनको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इतने सारे डॉलर चुराने के बाद आखिर वो वक्त आ गया जिसके बारे में हमारे यहाँ एक अक्सर कहावत कही जाती है कि 100 दिन चोरदा तो एक दिन सावदा। मतलब कि 100 दिन चोर चोरी कर सकता है लेकिन एक ना एक दिन उसका सांप उसे जरूर पकड़ लेगा। हुआ कुछ ऐसा ही। उस बैंक में एक ताजर का अकाउंट था जो अपने स्टेटमेंट तकरीबन हर 15-20 दिन बाद देखता रहता था और वो तकरीबन कई महीनों तक अपने बैंक की स्टेटमेंट देखता रहा। उसे ये शक हुआ कि मेरे अकाउंट में से तकरीबन हर 15-20 दिन बाद 1 सेंट गायब हो जाता है। तो वो ताजर अपनी साहब का तमाम स्टेटमेंट्स लेकर बैंक पहुंच जाता है। जाकर बैंक मैनेजर को सारा किस्सा बताता है और बताता है कि ये चेक करो मेरी साहब का तमाम बैंक स्टेटमेंट्स और अब मेरे अकाउंट में आप जो अमाउंट है उसको देखो, मेरे अकाउंट में से कई सारे सेंट चोरी हो चुके हैं। बैंक मैनेजर इस चीज को देखकर एक कहका लगाता है, उस आदमी को बेवकूफ समझता है और दराज में से $1 निकाल कर टेबल पर रख देता है और कहता है कि ये लो अपना $1, मैंने तुम्हारा नुकसान पूरा कर दिया। ताजर आगे से जवाब देता है कि मसला $1 का नहीं है, आपके सिस्टम की नाकामी का है। आप अपने सिस्टम को चेक करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ताजर ये बात कहकर डॉलर वहीं पर छोड़कर चला जाता है तो बैंक मैनेजर को इस संगीन नोयत का एहसास होता है। तो वो वेरिफिकेशन करवाता है। वेरिफिकेशन करने के बाद पता चलता है कि वाकई ऐसा हो रहा है, लोगों के अकाउंट में से सेंट चोरी हो रहे हैं। और वेरिफिकेशन के बाद उस लड़के को पकड़ लिया जाता है जो ये काम करता रहा है। बाद में वो लड़का अतराफे जुर्म भी कर देता है कि मैंने ही तमाम क्लाइंट्स के अकाउंट में से सेंट चुराए हैं। लेकिन अगर सेम ऐसा वाकया पाकिस्तान के किसी बैंक अकाउंट में हो जाता, मतलब कि किसी क्लाइंट के अकाउंट में से पैसे चुरा लिए जाते, 5, 10 या 15, 20, 50 रुपए ही चुरा लिए जाते, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के उस क्लाइंट ने ना तो बैंक में जाना था और ना ही जाके किसी से पूछना था कि मेरे अकाउंट में से इतने पैसे क्यों गायब हुए हैं। इवन कि उसने यही सोचना था कि मेरे अकाउंट में से किसी किस्म का टैक्स कट चुका है। हाँ जी, मलेशिया में होने वाले फ्रॉड की स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको पाकिस्तान में होने वाले सबसे बड़े फ्रॉड की स्टोरी बताऊंगा। पाकिस्तान में होने वाले इस फ्रॉड का तल्लक पाकिस्तान के पैसे के सिक्के से जुड़ा है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस स्टोरी की समझ आए तो आपको पहले पाकिस्तानी करेंसी की तारीख को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 ईस्वी को लॉन्च की गई थी और इस करेंसी में 6 किस्म के सिक्के थे। इसमें ₹1 का सिक्का, 58, 54, 52, 51, अदन्ना और 1 पैसे का सिक्का शामिल थे। और पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था और उस जमाने में ₹1 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 ईस्वी तक चलते रहे और 1961 ईस्वी में सदर अयूब खान ने मुल्क में अशारिया निजाम कायम कर दिया, जिसके बाद ₹1 100 पैसों का हो गया और 58, 54, 52 और पाई खत्म हो गई और इसकी जगह पर 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसे के सिक्के राइज हो गए। ये सिक्के जनरल जियाउल हक के दौर तक चलते रहे और आस्ता आस्ता करके ये सिक्के भी खत्म हो गए और आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं कि हमारे मुल्क में सबसे छोटा सिक्का ₹1 का है और हमने तकरीबन पिछले 30-35 सालों से
1 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे का कोई भी सिक्का पाकिस्तान में चलता हुआ नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब स्टेट बैंक पैसों के सिक्कों को जारी ही नहीं करता, तो मुल्क में जब भी बिजली, गैस, डीजल या पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो साथ में पैसे क्यों बढ़ाए जाते हैं। जैसा कि हालिया आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई देखी होगी कि हुकूमत ने तकरीबन 9 रुपए 99 पैसे का इजाफा किया पेट्रोल की कीमत में, और डीजल की कीमत में तकरीबन 6 रुपए और 18 पैसे का इजाफा किया। बिजली की कीमत देखें तो यहाँ पर हुकूमत ने तकरीबन 5 रुपए और 72 पैसे का इजाफा किया है। अब मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश करें कि आपके मुल्क में पेट्रोल की कीमत है 299 रुपए 50 पैसे, और आप अगर किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हो और जाकर उसे कहते हो कि मेरी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, आप उसे 300 रुपया देते हो, तो क्या वो शख्स आपको 10 रुपए और 50 पैसे वापस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वो आपको सिर्फ 10 रुपए ही वापस करेगा। लेकिन मसला ये है कि ये ऊपर वाले जो आपके 50 पैसे उसने खा लिए हैं, इनका जवाब कौन देगा? और आप सोच सकते हो कि डेली की बुनियाद पर पाकिस्तान में कितने लोग पेट्रोल यूज करते हैं और कितनी मशीनरी में पेट्रोल यूज होता है। और हम माशाल्लाह से इतने सखी हैं कि हम ऊपर वाले 50 पैसे का पूछेंगे नहीं। 50 पैसे तो बहुत कम कीमत है। हम अगर किसी बाजार में जा रहे हो, वहां पर 5 रुपए का सिक्का दिखाई दे दे, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको 10 रुपए गिरे हुए दिखाई देते हैं तो वो 10 रुपए भी नहीं उठाते हैं, तो वो 50 पैसे का सवाल पेट्रोल पंप वाले से कौन करेगा? क्या कभी आपने गौर किया कि इन पैसों को बचा बचा कर डेली की बुनियाद पर पाकिस्तान की अवाम की जेबों में से कितना रुपया निकाल लिया जाता है, जिसका पाकिस्तान की अवाम को एहसास तक नहीं है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 560 मिलियन पेट्रोल इस्तेमाल होता है। तो अगर हम मौजूदा पेट्रोल की कीमत के ऊपर वाले 60 पैसों को तकरीबन 560 मिलियन से कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 33 करोड़ 60 लाख रुपए एक दिन का बनता है। मतलब कि सिर्फ एक दिन में सिर्फ पेट्रोल की मद में पाकिस्तान की गरीब आवाम को तकरीबन 33 करोड़ 60 लाख रुपए का चूना लगाया जा रहा है। और अगर इस 33 करोड़ 60 लाख रुपए को एक महीने पर कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 10 अरब और 80 करोड़ रुपए बनते हैं। एक महीने में 10 अरब 80 करोड़ रुपए का पाकिस्तान की गरीब आवाम को चूना लग जाता है। लेकिन पाकिस्तान की गरीब आवाम बल्कि बेशऊर आवाम को इस चीज का एहसास तक नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ आपको पेट्रोल की मद में गिनवाई है। अभी मैंने बिजली की जो कीमत इजाफी बढ़ाई जाती है उस पर बात नहीं की है, डीजल की कीमत जो बढ़ाई जाती है उस पर बात नहीं की है, गैस की जो कीमत बढ़ाई जाती है उस पर बात नहीं की है। सिर्फ पेट्रोल के ऊपर वाले इजाफी पैसों से 10 अरब 80 करोड़ रुपए का चूना। अगर हम इस सवाल का जवाब पूछना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल अवाम के सामने आ सकता है। जब स्टेट बैंक की तरफ से पैसों का सिक्का ही नहीं जारी किया जा रहा तो हुकूमत क्यों करेंसी को सिक्कों में माप रही है? क्यों नहीं पेट्रोल की कीमत में इजाफी पैसे बढ़ाने की बजाय पेट्रोल की कीमत को 276 रुपए या 275 रुपए कर दिया जाता, जिससे आवाम को भी फायदा हो, आवाम को भी किसी चीज की समझ आए और हुकूमत को भी। लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख हमें बताती है कि ना तो हमारी हुकूमतों ने और ना ही हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की है जिसमें उनको फायदा ना हो। तो ये है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा होने वाला फ्रॉड और सबसे बड़ा खुलने वाला स्कैंडल, जिसका जवाब कोई भी नहीं मांग रहा और ना ही इस मामले पर कोई तवज्जो दे रहा है। मेरे ख्याल में अगर ये सवाल पूछा जाए, ये स्कैंडल को खोला जाए, तो ये पैसों की मद में अरबों खरबों रुपए जो कंपनियों को जाते हैं ये बच सकते हैं, जो पाकिस्तान की गरीब आवाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।